नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी के लिए यूपीपीएससी के द्वारा आरओ एआरओ का एग्जाम कराया जा रहा है। आप सभी को जैसा कि पता है, इसके लिए सबसे अच्छा बुक माना जाता है घटना चक्र की। दोस्तों, यह घटना चक्र हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पीसीएस, यूपीपीसीएस, किसी भी स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, आरओ एआरओ, हर एग्जाम के लिए। तो दोस्तों, हमारा एक छोटा सा कोशिश है कि आरओ एआरओ एग्जाम के लिए आप सभी के लिए घटना चक्र का इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया जाए। तो दोस्तों, इसी सिलसिले में ये छोटा सा सीरीज आप सभी के लिए। दोस्तों, इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और खुद भी इसका लाभ उठाना। जय हिंद। स्वागत है आप सभी का नालंदा यूनिवर्स 77 पर। कैसे हैं दोस्तों? आज मैं बात करने वाला हूं इन्वायरमेंट के बारे में। और दोस्तों, ये आरओ यारो का वीडियो होने वाला है, जो कि आप सभी को मालूम है। और ये वीडियो काफ़ी दिन बाद आ रहा है, यानी 4-5 दिन थोड़ा सा गैप हो गया, क्योंकि मैं बहुत इंपॉर्टेंट काम में बिजी था। तो उसके लिए आप सभी से एक क्षमा चाहता हूँ मैं। आज बात करेंगे इन्वायरमेंट के बारे में, और ये आरओ यारो यानी कि समीक्षा अधिकारी का ये प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। इसमें कहा गया निम्न में से किस एक संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गरीबी कम करना। तो ये चीज़ भाई जाहिर सी बात है कि ये अ, पर्यावरण से संबंधित कहाँ हो जाएगा। ये तो खैर आसान सवाल था, इसमें आप बेफिक्र होकर, आसान सवाल था ये, उत्तर आप खुद ही लगा सकते थे। आगे बात करेंगे। इसमें ये पूछा गया दोस्तों कि अपनी पुस्तक इंट्रोड्यूसिंग कल्चर ज्योग्राफी में जेई स्पेंसर एवं डब्ल्यू एल टॉमस ने विश्व को कितने सांस्कृतिक विश्व में विभाजित किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 11। आगे बात करेंगे। इसमें पूछा गया दोस्तों, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ, तो ये कब पारित हुआ? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1986 में। इस सवाल में पूछा गया दोस्तों कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि रियो में। ठीक है, तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि आखिर रियो है कहाँ, कब हुआ था पृथ्वी शिखर सम्मेलन, यानी कि सबसे पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ था। इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। तो ध्यान से सुनना दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पर्यावरण एवं सतत विकास पर पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन वर्ष 1992 में रियो डी जेनेरियो, जो कि ब्राजील में है, वहां पर हुआ था। ठीक है, और जून 2012 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन का फिर से रियो डी जेनेरियो में ही हुआ था। ठीक है, तो आपको ये चीज मालूम होना चाहिए। ठीक है, आगे बात करेंगे। इससे पूछा गया है कि वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि नाइट्रोजन। आसान सवाल है, क्योंकि नाइट्रोजन जाहिर सी बात सबको मालूम है। सबसे पहले है नाइट्रोजन, जो कि लगभग 78.08 है। फिर उसके बाद कह सकते हो है ऑक्सीजन, जो कि तकरीबन 20.95 है, 9 प्रतिशत। अब मैक्सिमम तो फिलहाल नाइट्रोजन, फिर उसके बाद में आता है ऑक्सीजन। अब उससे कम की बात करें तो फिर आ जाएगा आर्गन, जो कि हो जाएगा 0.93%। फिलहाल आपको इतना जानने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि 0.00% है, 0.04%। तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा नाइट्रोजन, उससे कम हो जाएगा ऑक्सीजन। ठीक है, इसमें पूछा गया है कि ईपीए का पूर्ण रूप क्या होगा, यानी कि फुल फॉर्म। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यानी कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देना। इसको थोड़ा सा जूम कर लिया जाए। ठीक है, इसमें ये पूछा गया दोस्तों, यहाँ पर आप सभी के सामने 2 पॉइंट दिया गया है। एक है कथन ए, और दूसरा है आर, यानी कि कारण। अब इसको हम लोग पहले पढ़ेंगे, फिर इसको पढ़ेंगे, देखें कौन सा पॉइंट सही है, कौन सा गलत है, या फिर आर जो है, क्या ये पॉइंट नंबर ए का कारण है। यानी फिलहाल हम लोग कुछ नहीं जानते, पहले पढ़ेंगे फिर उत्तर देंगे। ठीक, अब ए में लिखा है दोस्तों, एक मिनट, कि जीवन मंडल एक खुला तंत्र का उदाहरण है, यानी एग्जाम्पल है। आर में यानी कि कारण में दिया गया कि जीव मंडल में पदार्थ के प्रारंभिक निवेश के बाद पुनः नए पदार्थों का निवेश नहीं हो सकता, परंतु ऊर्जा के निवेश एवं बहिर्गमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होता। तो फिलहाल ये हो गया दोनों पॉइंट। अब बात करेंगे कौन सा उत्तर सही है, कौन सा उत्तर गलत है। उत्तर की बात करें दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि ए सही है परंतु आर गलत है। अब बात करेंगे यहां पर, ए सही है परंतु आर गलत है। इसका मतलब जीव मंडल एक खुला तंत्र का उदाहरण, ये बात सही है, लेकिन आर गलत है। यानी कि जीव मंडल में पदार्थ के प्रारंभिक निवेश के बाद पुनः नए पदार्थों का निवेश नहीं हो सकता, परंतु ऊर्जा के निवेश एवं बहिर्गमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। तो ये बात हो जाएगी गलत। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? अब थोड़ा सा अगर इसमें बात कर लें तो देखो, ध्यान से सुनना मेरी बात को। जीव मंडल, इसको इंग्लिश में कह सकते हैं बायोस्फीयर। तो जीव मंडल मिट्टी, सेल, जल तथा वायु की पतली परत होती है, जो पृथ्वी के चतुर्दिक आवरण मंडल के रूप में व्यापक सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है, जिसके साथ जीवित जीव संबंधित तथा यह मंडल जीवों का भरण पोषण करता है। यानी कि जो दोस्तों बायोस्फीयर होता है, उसी के अंतर्गत जो है जीवन, आप कह सकते हो कि यह जीवन स्टेबल है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? इसमें यह पूछा गया दोस्तों कि पारिस्थितिक
निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि जीव और वातावरण। ठीक है, तो ध्यान सुनना दोस्तों कि पारिस्थितिक जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें जीव समुदायों तथा उनके वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब इसमें बात करेंगे। इससे पूछा गया है कि पारिस्थितिकीय पदछाप की पारिस्थितिकीय पदछाप के माप की इकाई है। सही उत्तर हो जाएगा ए यानी भूमंडलीय हेक्टेयर। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहा जाएगा, एक मिनट लिए पारिस्थितिकीय पदछाप को इंग्लिश में कहा जाए दोस्तों तो इसका हो जाएगा इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। ठीक है, अगला सवाल है कि पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिक तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। सही उत्तर हो जाएगा डी यानी कि जैवमंडल। ठीक है, आगे बात करेंगे। आइए जानते हैं कि इसमें आखिर है क्या। एक मिनट जाइए, वन मिनट रुक जाइए। इसमें दोस्तों ये कहा गया है कि वन मिनट। हाँ, इसमें यह कहा गया दोस्तों कि परितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है। उत्तर की बात करें दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा सी यानी कि मैंग्रोव, घास स्थल, झील और महासागर। फिर सवाल को आप एक बार पढ़ो, फिर देखो कि पूछा क्या गया है। इसमें कहा गया दोस्तों कि परितंत्रों की घटती, क्या कहा गया, घटती, तो इस चीज पर ध्यान देना है। घटती उत्पादकता के क्रम में उनका निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है, यानी कि घटती उत्पादकता, तो यानी कि पहले क्या होगा, मैंग्रोव, फिर घास स्थल, फिर झील, फिर महासागर। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इससे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन एक स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र का उपभाग नहीं है। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा बी यानी कि सागरीय पारिस्थितिक तंत्र। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, ये बहुत अच्छा सवाल था। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस कार्य में पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि लकड़ी काटना। तो भाई जाहिर सी बात है, जब लकड़ी एक मात्रा से ज्यादा काटा जाएगा तो जाहिर सी बात है कि भाई साहब पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ेगा। ठीक है, ये तो आसान सवाल था। तो दोस्तों पारिस्थितिक मतलब होता है, इंग्लिश में बता दूं अगर थोड़ा कंफ्यूजन हो जाए, तो इकोसिस्टम को कहते हैं। ठीक है, आगे इसमें है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा एक पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता। अच्छा सवाल है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि वनों को काटना। तो जाहिर सी बात है आसान सा सवाल है, क्योंकि अगर भाई जब वनों को, पेड़ों को काटोगे तो जाहिर सी बात है हमारा इन्वायरमेंट खराब ही होगा। अगर पेड़ लगाओगे, जो मंडल भंडार और वर्षा जल प्रबंधन, तो इससे हमारा इन्वायरमेंट काफी ज्यादा हेल्दी होता है। ठीक है, अब आगे बात करें इसमें, एक मिनट। इसमें कहा गया है कि पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त है। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा सी यानी कि सर्वाहारी, इंग्लिश में कह सकते हैं इसको ओमनिवोरस। ठीक है, तो ध्यान सुनना दोस्तों कि पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम की आहार और श्रृंखला में सामान्यतः 3 से 4 पोषण स्तर होते हैं, जिसमें सर्वाहारी को उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त है। ठीक है, इसमें कहा गया है कि पारिस्थितिकी तंत्र का प्रेरक बल होता है। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि सौर ऊर्जा। ठीक है, तो ध्यान सुनना दोस्तों कि पारिस्थितिकी तंत्र का प्रेरक बल सौर ऊर्जा यानी कि सोलर एनर्जी होता है, क्योंकि यह ऊर्जा का प्राथमिक सोर्स है। ठीक है, काफी आसान सवाल था ये भी। आगे बात करेंगे, जैविक एवं अजैविक संगठकों के मध्य विचोलियों का कार्य करते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी यानी कि उत्पादक। ठीक है, वे सभी पौधे जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं उत्पादक कहलाते हैं। तो आसान सा ये था सवाल। ये जैविक एवं अजैविक घटकों के मध्य विचोलिए का कार्य करते हैं, क्योंकि एक और जहां ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाते हैं तथा मृदा से खनिज व पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, वही दूसरी ओर ये स्वयं उपभोक्ताओं जैसे कि शाकाहारी, मांसाहारी तथा सर्वाहारी जीवों के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन के स्रोत के रूप में विद्यमान भी होते हैं। और आसान सवाल था, अच्छा सवाल था, ध्यान देना। अगला सवाल है निम्नलिखित वृक्षों में कौन सा पारिस्थितिकी मित्र नहीं है। अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। सही उत्तर हो जाएगा बी यानी कि यूकेलिप्टस। ये एक दोस्तों पेड़ होता है जो कि कह सकते हो कि इकोसिस्टम के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता है, फिर ज्यादा लाभकारी नहीं होता है। आप लोग अक्सर कहीं पर गांव में या कहीं पर जाएंगे तो अक्सर देखेंगे कि जमीन में कई सारे यूकेलिप्टिक का पेड़ होता है, जो कि दोस्तों इन्वायरमेंट के लिए सही नहीं माना जाता। ठीक है, क्यों ऐसा है? क्योंकि दोस्तों यूकेलिप्टस को उसकी अत्यधिक जल ग्रहण शक्ति के कारण पर्यावरण शत्रु के रूप में घोषित किया गया है। इसको जिस स्थान पर लगाया जाता है वहां की मिट्टी का जलस्तर काफी नीचे चला जाता है। ठीक है, तो ये अगर जहां खेत है आपका वहां आसपास ये पेड़ नहीं लगाना चाहिए। अगला सवाल है, जो वानिकी यानी कि बायोनोमिक्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो बताएंगे जो वानिकी क्या होता है। यहाँ पर 3 पॉइंट है। पहला है कि इसका शाब्दिक अर्थ होता है, एक मिनट,
इसका शाब्दिक अर्थ होता है जीवन का प्रबंधन। दूसरा है कि यह परिस्थितिकी का पर्याय है, यानी कि पर्यायवाची। तीसरा है यह प्राकृतिक तंत्रों के मूल पर बल देता है जो मानव तंत्रों को प्रभावित करते हैं। अब फिलहाल इसके उत्तर की बात करें दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी में क्या है, और सी में है पॉइंट नंबर 2 पॉइंट नंबर 3 से। यानी कि अगर बात करें जो वानिकी के बारे में दोस्तों, तो इसके संबंध में सही है कि यह परिस्थितिकी का अपर्याय यानी कि पर्यायवाची, यानी कि परिस्थितिकी मतलब क्या हुआ, इकोसिस्टम। तीसरा क्या है, यह प्राकृतिक तंत्रों के मूल पर बल देता है जो मानव तंत्रों को प्रभावित करता है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट सही होंगे जो वानिकी के संदर्भ में। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर इसको और अच्छे से कहिए तो बात किया जाए इस पर, तो ध्यान सुनना दोस्तों कि जीववानिकी अर्थात बायोनोमिक्स शब्द बायो तथा नोमिक्स शब्दों से मिलाकर बना है। अगर बात करें दोस्तों, एक मिनट चाहिए, इसमें लिख देता हूँ बायो, एक मिनट, बायो क्या है, बायोनोमिक्स। ठीक है, मैं थोड़ा समझा दूँ आप सभी को। ठीक है, ये लिखा है बायोनोमिक्स। अब बायो अलग और नोमिक्स अलग शब्द को मिलाकर ये शब्द बना है। अब बायो शब्द का मतलब होता है दोस्तों जीव तथा जीवन से, तथा नोमिक्स जो है ये एक ग्रीक शब्द है। ठीक है, नोमिक्स जो है ये ग्रीक शब्द नोमोस से कह सकते हो कि लिया गया है, और जिसका मतलब होता है लॉ यानी कि नियम। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, तो इतना जान लो। अगला सवाल है कि परिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। 2 पॉइंट दिया गया, 1 2 दोनों पॉइंट को पढ़ेंगे, फिर देखेंगे कौन सा सही है। पहला है कि स्वपोषी यानी कि स्वपोषण स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है। दूसरा है कि द्वितीयक उत्पादकता का संदर्भ परपोषी स्तर के उत्पादन से है। अब उत्तर की बात करें तो सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि पॉइंट नंबर 1 पॉइंट नंबर 2 दोनों सही है, यानी कि परिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में ये दोनों पॉइंट सही है। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो, मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। किसी सवाल में कोई डाउट कोई परेशानी हो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही जल्द आप सभी के लिए यूपी पीसीएस का भी एक शानदार घटना चक्र पूर्वालोकन का प्रैक्टिस सेट लाया जाएगा, बहुत ही जल्द।